हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पोलिनोमियल और इसकी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका भी फर्स्ट पार्ट। और ये है हमें 3x² - x - 4। इसका हमें क्या करना है, एक तो इसके जीरोज फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोज फर्स्ट पार्ट एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं px 3x² -x - 4। हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे मेथड बनाते हैं, फैक्टर मेथड। और इसमें क्या करते हैं, जो बीच वाली टर्म है उसे 2 पार्ट में हम चेंज करते हैं। और इसके लिए जो हमारा मेथड है बहुत ईजी है। और इसी कोई भी क्वेश्चन है, जब भी हम ये स्प्लिटिंग का मिड टर्म करेंगे यही मेथड यूज होता है। और इसमें होता क्या है, जो भी x² का कोफिशिएंट है और कॉन्स्टेंट है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। और यहीं से हमें 2 पार्ट मिलेंगे जिनका सम या डिफरेंस, ये जो मिड वैल्यू है ये हमें मिल जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 और 4 है। तो अब यदि हम यहाँ पे 4 - 3 करें तो ये 1 हो जाता है। तो केवल हमें इतना करना होता है कि जहाँ 1 है वहाँ पे 4 - 3 हमें लिखना है। तो जो मिड टर्म है 1 की जगह हम ये वैल्यू लिखते हैं, तो ये होगी 3x² 4 - 3 × x - 4। अब यहाँ पे 2 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी, एक x के अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो रहा है 3x² 4x - 3x और -4। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई लेंगे तो ये होगा हमारा 3x² 4x 3x - 4। तो ये जो हमारी मिड टर्म थी ये 2 पार्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें जो फर्स्ट 2 पार्ट है उन्हें एक साथ लेते हैं और जो सेकेंड 2 पार्ट है उन्हें एक साथ लेते हैं। फर्स्ट में देख रहे हैं 3 4 है तो कोई नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ x² यहाँ x है तो केवल x यहाँ पे कॉमन होगा। तो x हम कॉमन लेते हैं, x² से x लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x। या तो क्या कॉमन या क्या 3x² यदि x से डिवाइड करेंगे तो जो बचता है वो यहाँ पाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस हुआ, 4x x से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। यहाँ पे ना तो कोई नंबर कॉमन है ना ही कोई वेरिएबल कॉमन है, तो यहाँ पे 1 होगा, विद साइन होगा। तो यहाँ पे हुआ हमारा 3x - 4। अब ये जो फैक्टर है ये सेम आना चाहिए और यहाँ सेम आ रहा है तो यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन राइट है। अब ये फैक्टर है, इसे हम मार लेते हैं 3x - 4। तो दूसरा फैक्टर हमारा बचता है 1x + 1 और यहाँ तक हमारे फैक्टर हो जाते हैं। अब यदि हमें इसके रूट्स फाइंड करने होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लिखते हैं 4px = 0। तो यदि हम इसे 0 बनाते हैं तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये 0 होगा। सो 3x - 4 x + 1 = 0। अब या तो दोनों 0 है या इनमें से कोई सा एक 0 है। तो हम दोनों अलग अलग 0 लेते हैं। तो यहाँ पे पहला फैक्टर ले रहे हैं, इफ 3x - 4 = 0 देन 3x = 4 और ये भी हो जाएगा फिर x = 4/3। दूसरा फैक्टर लेते हैं, इफ x + 1 = 0 देन x = -1। तो यहाँ से हमारी x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं और यही 2 वैल्यूज इसके 0 हो जाओगे। तो मैं इन्हें अलग लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ से जो हमारे 0 हैं वो होते हैं x = 4/3 और दूसरा होता है -1। तो ये हमारे यहाँ का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, इनके कोफिशिएंट हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में वहां से इसका कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है a मीन्स 3, जो b है मतलब कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है -1, c मीन्स कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे है -4। ये हमारे कोफिशिएंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ जीरोज अरे होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरोज यानी जो जीरोज है उनका सम। तो हमारे पास ये 2 पार्ट है, इनका सम यानी 4/3 प्लस -1 इक्वल होगा -b मीन्स -1, जो b है उसकी वैल्यू -1 और a का मतलब 3। तो एक पहला मेथड ये है कि हम लेफ्ट और राइट में दोनों वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करेंगे, यदि इक्वल आ जाते हैं तो हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे
जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा 4/3 -1, और जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस। नीचे हम जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3, 4 -3 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1/3, 4 से 3 1, 4 - 3 हुआ तो 1/3, 1/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारे यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाता है। इसका दूसरा मेथड ये है कि हम एक साइड लेकर चलते हैं, कोफिशिएंट के फॉर्मूले से चेंज कर देते हैं। तो उसे भी करके देखते हैं। तो हमने जो यहाँ पे सम ऑफ जीरो लिया वो ये पार्ट आ गया। जब हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो फिर क्या क्या होता है वो यहाँ पे देखते हैं। जब ये लेंगे तो इसका अगला पार्ट हमारा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो अब यहाँ पे जो हमें मिल रहा है ये मिला हमें 1/3। अब कोफिशिएंट हम लिखेंगे तो क्या हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं -(1/3)। तो माइनस और -1 क्या है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया है ऐसे सम वाला वेरिफिकेशन। इसके बाद दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज, चलो पहले जीरो ले रहे हैं तो हम यहाँ भी जीरो ही लिख दे रहे हैं, और ये होता है C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज हमारे 4/3 इंटू -1, C मीन्स -4 और A मीन्स 3, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 और ये भी -4/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। और ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया है, यानी दोनों साइड हमारी बराबर हो जाती है। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, हम एक साइड लेके चलते हैं और कोफिशिएंट के चेंज में की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो अब उसे करके देखते हैं। तो दूसरा मेथड हम जब शुरू करते हैं तो हमारा पार्ट बनता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, 4/3 और -1, ये पार्ट यहाँ तक हुआ। और फिर हम यहाँ लिखते हैं तो -4 क्या है यहाँ पे, C, -4 का मतलब कांस्टेंट, और 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है किसके ऊपर होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये हमारा वेरिफिकेशन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी ढंग से बताए गए हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।